दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कंपनी का नाम है एलन बरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है। डेट है कंपनी में, प्लेज परसेंटेज 0 है। इसमें एफआईएस और डीआईएस है और रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल गैसेस इन ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, बोथ इन बल्क और पैकेजिंग फॉर्म में। ये मेडिकल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर को सर्विस देती है कंपनी। दोस्तों, ये जो कंपनी है 3 टाइप के गैस बनाती है। वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। रेवेन्यू बाय इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और स्टील से जास्ती रेवेन्यू आता है कंपनी को। फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री से 26% रेवेन्यू आता है और स्टील से 34% आता है। तो हाईएस्ट रेवेन्यू फार्मा, केमिकल, स्टील से आता है कंपनी को। मतलब जास्ती रेवेन्यू फार्मा, स्टील, फार्मा, केमिकल और स्टील से कंपनी को आता है। और बाकी जो है इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल नेटवर्क, डिफेंस से कम आता है रेवेन्यू। कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है। कंपनी 4 टाइप की सर्विसेज देती है। बल्क फैसिलिटी देती है, बल्क सप्लाई करती है गैसेस को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर यूज़ करती है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट लगाती है ऑन साइट में हाइड्रोजन गैस जनरेट करने के लिए। ऑन साइट पे लगाती है, इंस्टॉल करती है, और ऑन साइट फैसिलिटी भी है। मतलब कंपनी के इधर वो पूरा सेटअप कर देती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन गैसेस जनरेट होएगा डे टू डे बेसिस पे क्लाइंट के लिए। तो ये ऑन साइट फैसिलिटी बड़ा फैसिलिटी होता है। लार्ज स्केल फैसिलिटी, लार्ज स्केल गैस जनरेट होता है। सभी टाइप के गैस जनरेट होते हैं ऑन साइट। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है ऑन साइट में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है वो ऑन साइट पे सिर्फ एक ही गैस जनरेट करता है, वो है हाइड्रोजन। और स्टैंड अलोन सिलेंडर भी बनाती है कंपनी। स्टैंड अलोन सिलेंडर में खाली सिंगल गैस होता है उसमें। मतलब सिलेंडर के अंदर गैस स्टोर करती है कंपनी। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इंडस्ट्रियल गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्रिमिक्स गैसेस। ये इंडस्ट्रियल गैसेस हो गया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका। इतने गैसेस बनाती कंपनी। और स्पेशलिटी गैसेस में है ड्राई आइस, सिंथेटिक एयर, यूएचपी, नाइट्रोजन, एलपीजी,
वेल्डिंग मिक्स, यूएचपी ऑक्सीजन। इसके अलावा कंपनी प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देती है। टनेस टनेज एएसयू ऑन टर्की बेसिस, मतलब लार्ज स्केल गैस प्रोड्यूस करके देती है कस्टमर को ऑन साइट में। टंकी बेसिस मतलब ऑन साइट। टनेज एएसयू ऑन टंकी बेसिस मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस जनरेट करती है सभी टाइप के ऑन साइट में डेली बेसिस पे, उसको टंकी बेसिस बोलते हैं। और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम भी लगाती है हॉस्पिटल में, ताकि, और मेडिकल इक्विपमेंट भी सप्लाई करती है हॉस्पिटल को कंपनी। तो ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है। ये मेडिकल गैस पाइपलाइन डालती है हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वैक्यूम पेशेंट के इधर पहुंचाया, जैसे रिप्लेसिंग इंडिविजुअल सिलेंडर, मतलब सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं। इंडिविजुअल सिलेंडर जो होता है वो उसमें सिर्फ एक ही गैस रहती है, और वो रिप्लेस करने में हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होती है बार बार। तो मेडिकल पाइपलाइन लगा देती है, ये इंस्टॉल करती है हॉस्पिटल के अंदर। तो उनको हाई प्योरिटी गैस मिलती है वेंटिलेशन देने के लिए पेशेंट को, और डॉक्टर्स को एनिस्थेशिया एंड थेरेपी ऑपरेशन और थेरेपी इन ऑपरेटिंग रूम एंड आईसीयू में, मतलब फैसिलिटी मिलती है ऑपरेटिंग रूम, और ऑपरेटिंग रूम मतलब ऑपरेशन थिएटर में और आईसीयू में डॉक्टर्स को और पेशेंट को फैसिलिटी मिलती है, अनइंटरप्टेड हाई प्योरिटी सप्लाई मिलती है मेडिकल गैस पाइपलाइन की वजह से, जो सिलेंडर में नहीं मिलता है। और ये ऑन साइट गैस जो है, मतलब टंकी बेसिस पे ये लोग इंस्टॉल करते हैं कस्टमर के इधर, तो उनको सभी टाइप के गैस प्रोवाइड होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एट देयर लोकेशन, जिसको टंकी बेसिस बोलते हैं। ऑन साइट इंस्टॉलेशन मतलब सभी टाइप के गैस प्रोवाइड करते हैं डे टू डे बेसिस को कस्टमर को। उनको कॉस्ट इफेक्टिव करता है कस्टमरों को। तो जब भी चाहिए उनको डिमांड रहता है, उनको कस्टमर को गैस मिल जाता है ऑन साइट इंस्टॉलेशन की वजह से। तो इनके तीन टाइप के कस्टमर है कंपनी के। एक है ऑन साइट, बल्क और पैकेज। तो ऑन साइट में जो है वो है तीन कस्टमर है इनके, उनका 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और बल्क में 328 कस्टमर है, उनका 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और पैकेजिंग में 1498 कस्टमर्स है, उनका 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कंपनी को रेगुलर रेवेन्यू आती है कंपनी से, और प्रॉफिटेबिलिटी लंबे अरसे तक मेंटेन रहती है, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऑन साइट का 15, बल्क का 5, पैकेज का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और बल्क में इनके, पैकेज में इनके बहुत सारे कस्टमर है, 1498 है। मतलब रेवेन्यू कंसिस्टेंट बनी रहती है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रहती है।
सालों साल। ऑन साइट में कस्टमर कम है इनके। बल्क में भी है 328 है, तो बल्क और पैकेज में अच्छी कस्टमर बेस है इनकी। रेवेन्यू फ्रॉम रिपीटेड कस्टमर 86 है, अभी वो घट गया है, 91 से 86 हो गया है, 23 से 25 में। रेवेन्यू फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, प्रोमोटर्स है कंपनी के। इंडस्ट्रियल गैस मार्केट जो है वो 1.3 है अभी, बिलियन डॉलर इन वैल्यू। ये 1.8 होने वाली है 28 में, 3 साल के बाद, मतलब ग्रोथ है इंडस्ट्रियल गैस मार्केट में। बिलियन डॉलर। मार्केट बाय प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मार्केट है 35.9%। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है आर्गन। तो सबसे बड़ा मार्केट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है, इन तीन का। ये 4 सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आने वाली है अगले 3 साल में। केमिकल, स्टील, हेल्थ केयर और फार्मा में इंडस्ट्रियल गैस का डिमांड बढ़ने वाला है इन 4 सेक्टरों में। 2028 तक, मतलब अगले 3 साल में काफ़ी डिमांड रहने वाली है ये सेक्टरों से, तो कंपनी को रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है काफ़ी अगले 3 साल में, इन 4 सेक्टरों की वजह से। ये इंडस्ट्री में सभी प्लेयर जो है फॉरेन प्लेयर्स है, यही खाली इंडियन एक ही डोमेस्टिक प्लेयर है, एलन एलन बारी, इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड। ये 4 प्लेयर है जो फॉरेन प्लेयर्स है, ये सिर्फ एक ही इंडियन प्लेयर है इस सेगमेंट में, गैसेस सेगमेंट में। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन में सभी में ग्रोथ है अगले 3 साल तक, गैसेस में। इसका मेन कारण है बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे डिफेंस है, हेल्थ केयर है, उधर काफ़ी डिमांड है, वाटर ट्रीटमेंट, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, सभी जगह पे डिमांड है। ऑटोमोबाइल भी ग्रोथ हो रहा है, ईवी, ईवी में ग्रोथ है। तो और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का बहुत डिमांड है इंडिया में भी, तो उसमें नाइट्रोजन यूज़ होता है। China+1 और प्री पैकेज फूड भी जैसे यूज़ होता है अभी, ड्यू टू बिजी लाइफस्टाइल। मतलब जो फूड पैकेट यूज़ करते हैं, चिप्स खाते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन का यूज़ होता है। उसमें नाइट्रोजन करते हैं और ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ताकि जो पैकेज फूड है वो ख़राब ना हो, वो उसको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन डालते हैं उसमें। जो चिप्स का पैकेट आता है, फास्ट फूड का पैकेट आता है, उसमें नाइट्रोजन यूज होता है, उसे पैकेज फूड बोलते हैं। उसका भी डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन इंडिया में गवर्नमेंट का बहुत ही सपोर्ट है, मतलब फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का ग्रोथ करके इंडिया को इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना है इसमें। तो उसके वजह से भी इसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ने वाला है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। तो कंपनी की ग्रोथ लगातार रहने वाली है।
डिमांड काफ़ी रहने वाला गैसेस का अगले 5 साल 10 साल तक। रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, इनका जो रेवेन्यू ऑक्सीजन से जास्ती आता है, नाइट्रोजन से आता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जास्ती रेवेन्यू मिलता है कंपनी को। और गैसेस से 94% रेवेन्यू मिलता है। और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से 6% रेवेन्यू मिलता है कंपनी को। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में ग्रोथ काफ़ी है आगे जाके, क्योंकि इसमें 6% ही रेवेन्यू है अभी। तो कंपनी एक्सपांड करेगी इसमें, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में, और उसमें रेवेन्यू बढ़ सकते हैं आगे जाके। अभी फ़िलहाल गैसेस 94% रेवेन्यू आती है कंपनी को। और प्राइवेट से जास्ती आता है, 73% रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट कंपनी को। तो प्राइवेट से रेवेन्यू जास्ती है कंपनी को 73%, गवर्नमेंट से कम है 27% रेवेन्यू। कंपनी का फैसिलिटी 4 जगह पे है। तेलंगाना फैक्ट्री, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में 4 जगह पे फैक्ट्री है कंपनी की। दोस्तों ये उसका वेबसाइट है कंपनी का। ये कंपनी कोलकाता बेस्ड कंपनी है। सप्लाई ऑफ मेडिकल गैसेस। इनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, जीएम फॉडलर, जयराज स्टील, वाइजैक स्टील, लॉरस लैब्स, डॉक्टर रेड्डी, ये सब इनके कस्टमर्स हैं। जुपिटर वैगन, रेलवे एविएशन एरोस्पेस स्पेस, जेके पेपर, न्यूलैंड, एम्स हॉस्पिटल्स भी है इनके। एस्टेक लाइफ साइंस, एम्स, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, जुपिटर वैगन लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इंडियन आर्म फोर्सेस, हल्दीराम भुजियावाला लिमिटेड। तो ये सब कस्टमर से, मार्केट कस्टमर से कंपनी की है, बड़े बड़े कस्टमर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों,
promoters and board of directors है कंपनी की। माइलस्टोन, इनके फैक्ट्री का लोकेशन है कोलकाता बेस्ड कंपनी है ये, वेस्ट बंगाल। बिजनेस गैसेस, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर डिवीजन, रेगुलेटरी लैंडस्केप। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की गैस की। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है एलन बारी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड। ये अभी नई नई लिस्टिंग आई है मार्केट में, स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। इसका अगले 5-10 साल तक डिमांड रहने वाला है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी लंबे अरसे तक। और नए नए जो सेक्टर्स है, ईवी सेक्टर्स, डिफेंस में तो लगने वाला ही है गैसेस का। तो इनकी काफ़ी वैरायटी ऑफ गैसेस है, तो इनके डिमांड, प्रोडक्ट को डिमांड कम होने के चांसेस तो है ही नहीं, लेकिन बढ़ने के चांसेस हाई है अगले 5-10 साल तक। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।